नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लोकल का खास प्रोग्राम गाजियाबाद का गर्व। जी हाँ, मैं आपको आज गाजियाबाद के गर्व में एक ऐसी छोटी सी नन्ही सी लड़की को लेके आ रहा हूँ। छोटी सी और देखने में बड़ा नन्ही सी लगती है, लेकिन उतनी ही बड़ी वो तीरंदाज है। जी हाँ, मैं तीरंदाज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने कम से कम 4 बार नेशनल तीरंदाजी में हिस्सा लिया है और उसने स्वर्ण पदक जीता। नाम है जिज्ञासा, और इस समय जिज्ञासा हमारे साथ है। जिज्ञासा, लोकल लोकल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने ये जो तीरंदाजी का जो प्रोग्राम चुना कि हमको तीरंदाज बनना है, ये कैसे महसूस किया आपने कि तीरंदाजी में आप अपने आप को इतना ऊपर ले जा सकते हैं? पहले मुझे कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करना था और मेरे पीटी टीचर ने मुझे गाइड किया कि तुम तीरंदाजी चॉइस करो। फिर उन्होंने मुझे इसके लिए रीजनल्स के लिए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट कराया एंड देन मेरा मेडल आया, तो फिर मैंने आगे के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करी। इस समय आपकी उम्र क्या है और आपने कितनी उम्र में से ही इस तीरंदाजी को स्टार्ट किया था? इस टाइम मेरी एज 16 ईयर्स है एंड मैंने ये 2017 में स्टार्ट कर दिया था। कितने बार आप नेशनल खेली हुई हैं? मैंने 4 बार केवी नेशनल्स, 1 बार ओपन नेशनल और 1 बार एसडीएफआई खेल चुकी हूँ। अब आपकी क्या इच्छा है, क्या खेलना चाहती हैं आप? अभी तो मैंने कुछ टाइम के लिए आर्चरी को रोककर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी समझा और उसके बाद मैं फिर से आर्चरी स्टार्ट करके आगे के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगी। आप क्या बनना चाहती हैं अपने जीवन काल में? किस नज़रिए से देखती हैं आप अपने आप को? मैं अपनी लाइफ में एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और साथ ही साथ एक तीरंदाज भी रहना चाहती हूँ। तीरंदाजी और डॉक्टरी दोनों ही अलग अलग पेशे हैं। अभी आपने नेशनल तीरंदाजी के लिए अब आप डॉक्टरी लाइन चूज करेंगी तो मतलब आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि तीरंदाजी एक ऐसा गेम है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है और जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तो आर्चरी इसी तरह से डॉक्टरशिप में भी हेल्प करेगी। आपकी उम्र इस समय 16 साल है। हाँ जी। और 16 साल में आपने 4 5 नेशनल अवार्ड लिए हैं। कैसा महसूस करती हैं आपको? क्लास में, स्कूल में कैसे, किस नज़रिए से देखा जाता है? स्कूल में और पूरी क्लास में मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और मेरे टीचर्स भी मुझे काफ़ी अच्छा समझते हैं, जैसे कि मैं उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची हूँ। और जैसे ही मैं कहती हूँ या फिर मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना होता था तो उसमें मेरे टीचर्स भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। मेरी क्लासेस छूटती थी तो वो मेरी हेल्प करते थे मुझे टॉपिक्स बाद में समझाने के लिए। गाजियाबाद के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को और आगे बढ़ के खेल कूद में या फिर पढ़ाई में जिसमें भी उनका मन चाहे आगे बढ़ना चाहिए और सबको गर्व महसूस कराना चाहिए। आप जो है इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े मेडल लिए आपने, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि तीरंदाजी में आपको और इंटरनेशनल खेलना चाहिए? जी हाँ, खेलना तो चाहिए, लेकिन मुझे आगे अपने पेरेंट्स का भी सपना पूरा करना है। वो पहले से कहते थे कि आपको जो करना है वो करिए, लेकिन मेरा स्टार्टिंग से एक ही ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। आर्चरी तो यहाँ पर बीच में आ गई, इसीलिए मैंने कुछ टाइम के लिए आर्चरी ड्रॉप कर दी और मैं फिर से आर्चरी ज्वाइन कर लूंगी। बीच में आ गई मतलब कैसे? बीच में कैसे? मैं इतना ज़्यादा कंसंट्रेट अपनी स्टडीज़ पे नहीं कर पा रही थी जितने कि मुझे 11th और 12th में मार्क्स चाहिए, तो इसलिए उसमें मार्क्स पे इफेक्ट पड़ रहा था। अब आपने कितने नेशनल खेले हुए हैं? क्या 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 आप खेल के आई हैं और कहाँ कहाँ खेल के आई हैं? एक बार हम सबको बता दीजिए। मैं अपने फर्स्ट नेशनल पे हैदराबाद गई थी, जो कि तिरुमलगिरी में नेशनल हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। देन सेकंड टाइम मैं उड़ीसा में गई। उड़ीसा के बाद थर्ड जो नेशनल था वो फिर से उड़ीसा में भुवनेश्वर में हुआ था, जिसमें कि मुझे एक ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल मिला था। उसी के बाद मैं एसडीएफआई के लिए भी गई, वहां पर मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरी रैंक भी काफी अच्छी आई थी। इस समय आप भारत सरकार की तरफ से गेम खेलती हैं, आपका जो खर्चा है वो भारत सरकार उठाती है, क्या ये सही है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जिस स्टेट की तरफ से गेम खेल रहे होते हैं वो हमारा खर्चा उठाती है। मतलब ये यूपी गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाती है, कह सकते हैं ना? हाँ जी, हम ही कह सकते हैं। क्योंकि हमने आपका एक सर्टिफिकेट देखा था
ये आपके सामने एक सर्टिफिकेट रखा है, ये फेडरेशन ऑफ इंडिया का है। हाँ जी। इससे ये प्रूफ होता है कि आप जो है ना सरकार की तरफ से खेली। कैसा महसूस होता है? जी, हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि हाँ, हम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कर पा रहे हैं और जिसमें गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है। इस समय हमारे साथ थी एक छोटी सी जिज्ञासा, जिन्होंने जितनी छोटी लगी उतनी ही बड़े बड़े तीरंदाजी में उन्होंने मेडल हासिल किए हैं। और इस समय आपको बता दूं कि सरकारी खर्चे पर ये बहुत कुछ करना चाहती हैं। इनका सपना है कि ये अपने पेरेंट्स को, अपने समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकें, और जिला गाजियाबाद को इन पर गर्व है।